चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलोक शर्मा, आपने अपनी जो सीटें चुनी हैं, जिनके उम्मीदवार आपने घोषित कर दिए हैं, आप संतुष्ट हैं आलोक जी? अभी तक जो रिस्पांस आ रहा है, राजीव कह रहे हैं दोनों खेमों में बवाल है, वैसे तो संभाल लेंगे अगर कुछ बागी पैदा हो गए। नहीं मुझे आलोक जी रुको जरा, सब्र करो। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं पर भी मुझे बवाल नहीं दिखाई दिया है। बवाल तो बहुत दूर की बात है, कोई बहुत बड़े लेवल पे किसी भी एक सीट पर भी असंतोष मुझे नज़र नहीं आया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे 150 के करीब सीटें हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में अनाउंस की हैं। मिज़ोरम में पूरा अनाउंस हो गया है, कल ही अनाउंस हुआ, आज ही राहुल गांधी जी वहाँ पर गए हुए हैं। एक व्यक्ति ने कहीं पर किसी तरह का कोई विरोध व्यक्त नहीं किया है। सेम चीज़ तेलंगाना में भी है। तेलंगाना में जबकि हमारे यहाँ पर काफ़ी टसल थी, टिकटों में काफ़ी प्रतियोगिता थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी ऐसा नहीं नज़र आया है किसी भी रूप में कि कहीं पर कोई टसल नज़र आ रही हो या विरोध नज़र आ रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी में मुझे उतना विरोध नहीं नज़र आया, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स मान के चल रहे हैं कि हारे तो वही हैं, विरोध भी क्यों करना है। तो क्या बोला तूने? नज़र आया क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स मान के चल रहे हैं कि हारे तो वही हैं, विरोध भी क्यों करना है। तो काफ़ी लोग हरवाने पे लग गए हैं वहाँ पर, और तमाम जो सांसद भी गए हैं वो भी जो हैं काफ़ी हद तक हारा हुआ मानकर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बलि का बकरा बना दिया गया है। ठीक है, वो पटेल साहब भी हैं, तमाम लोग हैं। हाँ, राजस्थान में कहीं ना कहीं इनको उम्मीद थी कि हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं या जीतेंगे, तो वहाँ पर पूरा बवाल दिख ही रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से वो झोटवाड़ा में क्या हुआ, आमेर में आज सतीश पूनिया जी के साथ क्या हुआ। 10 सीटों का तो मुझे ही पता है राजस्थान में, जहाँ पर पूरा बवाल बीजेपी में हो रहा है। किशनगढ़ में तो पूरी तरह से जितने लोग थे उन्होंने पूरी तरह से कैंडिडेट ही खड़े कर दिए हैं। इसी तरह से भरतपुर की एक नगर तहसील है, नगर सीट है, वहाँ पर इनकी पूर्व विधायिका थी, उन्होंने पूरी तरह से ताल ठोक दी है। तो बीजेपी में काफ़ी हद तक असंतोष नज़र आ रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि कांग्रेस में इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत संयम के साथ किया है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत स्क्रूटनी की है, और कहीं पर भी उसका किसी एंगल से कोई विरोध या कोई नुकसान हमें ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से कैसे निपटेंगे? जो चुनाव है वो जनता जो आपके साथी आप ही के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं, वैसे आपके हमें देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी तो पहले भी बीजेपी की ही साथी ज़्यादा रही है। हमारे साथ लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन में आई है, तो उस पर हाईकमान फैसला लेगा कि कौन सी सीटों पर क्या लड़ना है, पंजाब में क्या करना है, दिल्ली में क्या करना है। बाकी तमाम जो लोग हैं, छोटे चुनाव हों उनके अंदर सभी स्वतंत्र हैं और पहले भी लड़े थे, लेकिन ना तो बसपा 2018 वाली रही है, न सपा 2018 वाली रही है। बसपा का तो जो हाल हुआ है वो आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए। कभी सोचा था कि बसपा के मतलब इस तरह से इतने कम विधायक होंगे या इस तरह से बसपा की हालत हो जाएगी। तो बसपा अब जब यूपी में ही अपना चेहरा नहीं बचा पा रही है, वो एक्चुअली बीजेपी के यहाँ शरणागत हो गए, और शरणागत होने के कारण सारी दिक्कत हुई। पहले केजरीवाल जी शरणागत हुए, अब वो केजरीवाल जी को निपटा दिया इन्होंने, तो इन्होंने तो जो शरणागत इनके यहाँ हुए सबको निपटा दिया। ये निपटे नहीं तो तोड़ दी पार्टी। तोड़ो गैंग है ना, तो मतलब पूरी तरह से तोड़ो गैंग है, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं पार्टियों के। शिवसेना हो, अकाली हो, तमाम लोगों को, जेडीयू हो, सब में सेंध लगाने का प्रयास करते हैं। तो बीजेपी का इतिहास रहा है ये, और वो स्वतंत्र हैं, वो कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई भी कहीं से भी। हाँ, लोकसभा के लिए लगभग 450 सीटों पर 1 to 1 चुनाव होगा, ये मैं आपको कह के जा रहा हूँ। ओके, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे कुछ सीटों पर, उस पर बाद में आऊंगा। क्या नीतीश कुमार अगर यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने आते हैं, कोई संभावना है उनको कुछ प्रतिष्ठित सीट उनके लिए छोड़ दी जाए और कुछ और सीटें उनको दे दी जाए? देखिए मानक जी, मैंने विनोद अग्निहोत्री जी को सुना, राजीव जी को सुना, और दोनों लोगों की अपनी अपनी समीक्षा है, और दोनों लोगों ने एक बात को कॉमन स्वीकार किया कि माननीय अखिलेश यादव जी जब गठबंधन करते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, दोनों स्थिति में बड़ा मन करते हैं। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकेंगे। स्वाभाविक है, पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है,
दिल्ली की सरकार बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आ गए। उत्तर प्रदेश ने स्वीकार किया, स्वागत किया और प्यार भी दिया, बड़ी उम्मीद के साथ प्यार दिया। लेकिन 10 साल में ठगा गया। वो किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, पिछड़ा, दलित, मुसलमान हो या महिलाएं हो, जिसको जिसको भी सपने दिखाए गए, जिसको जिसको भी गुजरात मॉडल बताया गया, सबका सब फेक निकला। गंगा मैया ने जिसे बुलाया वो फेक निकला, क्योटो जो बना रहे थे वो फेक निकला, बुलेट ट्रेन रुपए डॉलर के बराबर, किसान की आय दोगुनी, 2 करोड़ रोजगार, सब कुछ बेकार निकला। यू आर राइट ब्रो। तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश ही नए संकल्प के साथ अब दिल्ली में नई सरकार बनाएगा। तो डर सबको लगना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में मानक जी समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले पर चल रही है। ये नया है, आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुर्मी समाज को जो जोड़ने की बात अग्निहोत्री जी ने कही है, तो उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हर समाज को जोड़ने का काम। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे पीडीए से भी डरी है और इंडिया गठबंधन से भी डरी है। और हम आपके कार्यक्रम में कई बार हमने कहा कि अब की भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही रुकेगी, और अगर उत्तर प्रदेश से रुकेगी तो स्वाभाविक सी बात है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी की है, समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर नीतीश कुमार को यूपी में आने देंगे या लाएंगे सवाल सुनील साजन, तो संदेश तो ये जाएगा कि इसका मतलब अकेले नहीं हरा सकते थे यूपी में आप योगी मोदी की जोड़ी को, इसीलिए आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी। I'm not interested यार। नहीं, देखिए हमको जरूरत देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की परंपराएं, देश की एकता, अखंडता, देश का भाईचारा बचाने के लिए ही हमको इंडिया परिवार बनाना पड़ा है। हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि इंडिया परिवार इसीलिए बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। तो हम उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया परिवार से हट करके किसी को लाने की बात कर रहे हैं या कोई आने की बात कर रहा है? अगर कोई उत्तर प्रदेश आएगा तो स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी भी बंगाल जाएगी, बिहार जाएगी, दिल्ली जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी, महाराष्ट्र जाएगी। तो हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और मिल करके बीजेपी को हराएंगे। सब चंगासी। तो समय समय की बात है। 2019 के बाद 2022 का भी चुनाव आया और 2022 में पोलराइज हुआ चुनाव पूरी तरह से। बीजेपी वर्सेस सपा हो गया, उसमें बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों का ही वोट परसेंटेज इस एंगल से खिसका कि भाई शायद बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन खैर ठीक है, वो चुनाव था और चुनाव हुआ। हम मोदी जी तो छुट्टे सांड अपने कह के ही आए थे कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तो ठीक हो ही गए होंगे। यूपी की जनता तय करेगी क्या करना है, यूपी की जनता इनको उत्तर देगी। आदमी को बुढ़ापा आ जाए लेकिन भाषा सुधर जाए ऐसा जरूरी नहीं। कैसे, क्या मतलब? नहीं, आपने वो सांड वांड जो कहा, मैं कह रहा हूं ऐसे शब्द मत बोलिए। नहीं, कौन सी भाषा गलत बोल दी मैंने? अरे भाई मोदी जी ने कहा नहीं था क्या कि छोटे पशु जो है इनका हम समाधान निकाल लेंगे? हमारे लिए तो भाषा गलती है। आप कहते हैं कि अपने बड़ों को छोटा? नहीं, मैंने तो किसी बड़े को नहीं कहा, मैंने तो सांड को सांड कहा है। या पद में भी या कद में भी? अरे मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, आप बीच में फालतू क्यों बोलते हैं? मुझे गलत लग सकता है लेकिन बाकी मैंने मोदी जी का गलत एक सेकंड, मैं आलोक जी को मौका दे रहा हूं। आलोक जी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए आपने क्या कहा हो जाए तो मेरे मैं जिम्मेदार थोड़ी ना हो। आलोक जी स्पष्ट कर दीजिए क्या कहा था आपने। नहीं तो एंकर को समझा दिया, मुझे मत समझाइए। भाई उन्होंने आपत्ति दर्ज की, मैंने तो बाद में की है। मैंने तो बाद में की है। शिवम एक सेकंड वन सेकंड, वो तो ठीक है। आलोक जी आपको मौका दे रहा हूं। कर देना, लाल पीली आंखें दिखाए बिना पहले बात ही क्लियर कर दे। जब बोलना सही से नहीं आया सेंटेंस तो दोबारा ओके वन सेकंड। आलोक जी आप ही स्पष्ट कर दें, आपने क्या कहा? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई मुझे तो सही तरीके से आता है, लेकिन आप लोगों की हालत खराब हो रही है, बौखलाहट बता रही है। बौखला कौन रहा है? लगता है मैंने जो कहा कि पशुओं की जो आवारा पशु थे जा रही है और आवारा पशु जो छुट्टे सांड की। वन सेकंड, हाँ आलोक जी बोलिए। अरे भाई आप बोल लीजिए ना, बोलिए आलोक जी। लोगों को आदत पड़ गई है ना। बोलिए। संबित थे, फिर उसके बाद दूसरी कतार आई बदतमीजी की, अब तीसरी कतार बदतमीजियों की खड़ी हो गई। हमारी सीटें हो या नेता हो, बिल्कुल जबान पे याद रखते हैं। एक तो मानना पड़ेगा इनकी क्वालिटी, इतना अपने को याद रख के बेहतर हो जाए। अच्छा ओके आलोक जी आइए, मुद्दे पर आइए।
बोलिए, अरे भाई क्या कह रहे थे आप? बोलिए आलोक जी, बोलिए। किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो पूरा देश जानता है। सम्मानित ही करता हूं। और आप क्या बनकर बैठते थे पिछले 2 साल से? बीजेपी आपको तमाम चैनल पर बैठाती थी। शुक्र है दूर बैठे, वरना यहाँ तो ग्लास फेंक के मार देते आप। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सम्मानित तरीके से बात कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं शांति से सुना करें। बिल्कुल सुन रहा हूं, बताइए। शांति से सुना करें। वापस मुद्दे पर, बताइए क्यों समय पर बात कर रहे हैं? वापस मुद्दे पर, आगे बताइए क्या कह रहे हैं? वापस मुद्दे पर आइए आलोक जी, आइए मुद्दे पर। आप लोग बर्बाद करते हैं। आलोक जी आइए, बताइए क्या कह रहे थे आप? आइए। उत्तर प्रदेश में मोदी जी जो बताकर आए थे ना कि छुट्टे सांडों का समाधान कर लिया है, वो शायद हो ही गया होगा, तो अब जनता तय करेगी। और उन्हीं की स्टेटमेंट है कि 15 दिन में मैंने सब देख लिया, समाधान कर लिया उनका। मैंने ये बोला था, लेकिन समझ ना आए तो क्या कर सकते हैं। सुनील साजन उंगली उठा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। सुनील बोलिए। पशुओं के बारे में। अरे भाई, दूसरे की समझ का मैंने ठेका नहीं लिया है। तो 3 वेरी डेंजरस। अरे उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कर दिया ना, उन्होंने स्पष्ट बोला गलत था उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा? मोदी जी के बारे में कहा, सुनील साजन, समस्या जो थी उस पर सुनील बोलिए। देखिए, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए आलोक जी, बोलिए। दे रहे हैं। एक सेकंड सुनील, लौट रहा हूं आपके पास। आलोक शर्मा कंप्लीट कर लें जरा, फिर आ रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी एक इन्हीं के सांसद, एक जनरल सेक्रेटरी, वो ये कहते पाए गए कि मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। दूसरे एक और केंद्र के मंत्री, वो भी यही कहते पाए गए। मुझे लगता है कि पूरी तरह से इनको पता है जनता को कैसे धोखा देना है। आई वॉश है केवल ये, इसको हटाओ, उसको बैठाओ, उसको बैठाओ, उसको बैठाओ। मतलब वो सांसद मंत्री जो है अपना क्षेत्र छोड़े, लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़े, मंत्रालय जाए भाड़ में। मणिपुर में भी पूरा मंत्रालय बैठा हुआ था, अब एक भी नहीं जाता है इनमें से। केवल आई वॉश करते हैं ये लोग। और इस बार 5-0 होगा, बीजेपी एक भी राज्य में नहीं जीतेगी, और उसके बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुझे लगता है कि हम तो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमने शुरू से ही क्लियर भी किया पटना के ही प्रोग्राम से भी कि चाहे प्रधानमंत्री का पद हो और चाहे सीटों का बंटवारा हो, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि आपस में कटुता और एक दूसरे को नसीहत दी जाए। सीनियर लीडर्स बैठे हैं हमारे, वो तय करेंगे, और उसके बाद हम कोई कहें कोई बात तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। नसीहतें देने के लिए सबके पास है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सेकंड दे सकता हूं आलोक जी, बताइए चेहरा, अपना चेहरा पूछ रहे हैं शिवम। देखिए, जितनी परिवारवादी पार्टियां थी वो तो सारी बीजेपी के साथ रही हैं। शिवसेना से लेकर अकाली से लेकर 30-30, 35-35 साल तक। आज जेडीयू इनको इतनी नागवारा, 18 साल उनके साथ मिलकर सरकार चलाई इन्होंने। ये तो पीडीपी को गाली देते थे, पीडीपी के साथ भी सरकार चलाई, बसपा के साथ भी सरकार चलाई। खैर, बीजेपी का तो धर्म ही रहा है कि कहो कुछ और करो कुछ। वो 2014 के बाद पूरा देश देख रहा है कि भुखमरी के इंडेक्स में जिस प्रधानमंत्री ने देश को नीचे पहुंचा दिया हो, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर हो, केवल अपने मित्रों की पूरी तरह से मेरे पास टाइम खत्म हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।